are watching खबर फेस टू फेस। दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। मैं ज़ीशान आज़मी। आज की ताज़ा खबर देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको डेली अपडेट तुरंत मिल सके। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। 4 जून को जब पूरा देश इलेक्शन रिजल्ट में बिजी था, उसी दिन 24 लाख स्टूडेंट नीट के रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे थे और जब नीट का रिजल्ट सामने आया तो सभी को चौंका दिया। पेपर लीक होने का मामला सामने आया। अब पेपर लीक का मामला सुर्खियों में नज़र आ रहा है। पेपर लीक का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। 11 जून को पहली सुनवाई हुई थी। अदालत ने सख्त टिप्पणी की। अब सभी की नज़र सुप्रीम कोर्ट पर है। क्या कोर्ट 2024 नीट एग्ज़ाम की परीक्षा रद्द कर सकती है? आपकी क्या राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। Need more time, we'll stop the council. It's 8th July. Yeah. Another matter is coming. Right. Chief Justice bench has issued. We'll have it on 8th July. Oh, yes, Tag it with that. In the meantime, you file your response. I know. Let's Tag it with that. Tag it with a that. lot is being said. Let's in the media. The council, we have not reviewed. Why are you necessarily arguing? No. We are tagging it with that. Yes. Likhiye. This, and issue notice. In the meantime, response will be filed by the. You are appearing for Let's NTA, National Testing National Testing Agency. Respondent number. From respondent number 1, let's in this case. Respondent number 1. Other respondents, their notice. Notice will send. Go to that. Great. देखिए, मल्टीपल पिटिशंस कोर्ट के सामने लिस्ट हुए हैं। सम ऑफ द पिटिशंस वर फाइल्ड बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स ऑन द बेसिस दैट देयर हैज बीन अ लीक ऑफ द पेपर इटसेल्फ। तो उसके बेसिस पे कुछ पिटिशंस लिस्ट हुए थे। जो आज लिस्ट हुए थे उन पे नोटिस इशू हो गए हैं। बट आवर पिटिशन इज स्लाइटली डिफरेंट। आई रिप्रेजेंट अलॉन्ग विथ मिस्टर रोहित जैन, वी रिप्रेजेंट मिस्टर अलक पांडे and who has collected signatures from about 20,000 students, which clearly shows, मतलब students को clearly समझ में आ रहा है और उनको जवाब भी मिला है, that close to about 70 to 80 marks have been awarded in grace marks randomly to at least 1,500 students. So our petition is different from the other petitions where we are challenging the arbitrary award of grace marks to people. अगर किसी को 650 मिला है या 630 मिला है, उनको 720 भी मिल गया है, they become all India rank number 1. ऐसे भी हो चुका है. So what we have told the court that there is a very clear issue here. The thing is, since the matter was not listed before the court today, the court has only said आप registry में mention करके इसको list करा दीजिए. So I think by tomorrow the matter should be listed. हमारे मैटर्स के पहले जो मैटर्स लिस्ट हुए थे उसमें ऑलरेडी नोटिस इशू हो चुका है. सो द कोर्ट इज इंडिकेटेड दैट आवर मैटर विल आल्सो बी टेकन अप विद द अदर मैटर्स एंड उसमें भी नोटिस इशू हो जाना चाहिए. बट द कोर्ट इज क्लियर दैट इट विल नॉट स्टे द काउंसलिंग प्रोसेस एट दिस स्टेज. सो दैट इज व्हाट द कोर्ट इज सेड. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. कल हमारा मैटर लिस्ट हो जाना चाहिए. पेपर लीक का मामला अब सुर्खियों में है। बताया जाता है कि जिस स्टूडेंट को 12वीं में फिजिक्स और केमिस्ट्री में फेल किया गया था, उसी स्टूडेंट को नीट के रिजल्ट में 720 में से 705 नंबर मिले हैं। एक वीडियो बहुत ही तेज़ी से वायरल हो रहा है। लखनऊ की एक छात्रा आयुषी पटेल ने कहा है कि उसके साथ बड़ा स्कैम हुआ है। आयुषी पटेल ने भी नीट का एग्ज़ाम दिया था और उन्होंने अपनी पूरी स्टोरी सोशल मीडिया पर रखी है। आइए सुनते हैं क्या कहा आयुषी पटेल ने। मेरा नाम आयुषी पटेल है और मैं लखनऊ यूपी से रहने वाली हूँ, बुद्धेश्वर पिंक सिटी, मुहान रोड। मैंने इस बार का नीट 2024 में एग्ज़ाम दिया था और मेरे साथ इस बार बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। ये मेरा एडमिट कार्ड है। नीट का रिज़ल्ट जिस दिन आया 4 जून को, उस दिन मेरा रिज़ल्ट नहीं खुल रहा था। मेरे बार बार स्क्रीन पे दिखाया जा रहा था कि योर रिज़ल्ट इज़ नॉट जनरेटेड। तो मुझे लगा कि 23 लाख बच्चे हैं, हो सकता है कि ट्रैफिक लगा हो साइट पर, इसलिए मेरा रिज़ल्ट नहीं जनरेट हो रहा है। लेकिन उसके 1 घंटे बाद मेरे पास NTA की तरफ से ईमेल आता है कि योर रिज़ल्ट कैन नॉट बी जनरेटेड, क्योंकि मेरा रिज़ल्ट जनरेट नहीं हो सकता क्योंकि उनको मेरी OMR टॉर्न और डैमेज्ड मिली है। इतना सुनने के बाद में मैं और मेरी फैमिली पूरा शॉक में चले गए। लेकिन मेरी मम्मी, उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया और मुझे डिप्रेशन में नहीं जाने दिया, क्योंकि इतना देखने के बाद कोई भी बच्चा अपना आपा खो देता है, उसको समझ में नहीं आता है कि उसको क्या करना है। सेम वैसे ही मेरे साथ हुआ। उन्होंने मुझे संभाला और तुरंत हम लोगों ने इस पर एक्शन लेने का सोचा। रात में मेरे मामा हाई कोर्ट में एडवोकेट हैं। रात में ही हम उनके घर गए और वहाँ से हमने NTA को उन्हीं के मेल पे दोबारा रिप्लाई मेल भेजा और हमने एक फैक्स फाइल करा कि अगर बच्चे का OMR फटा है
तो आप उसको प्लीज़ फटा हुआ OMR ही, उसको कम से कम उसका OMR तो दिखाया जाए। तो ये तो हमारा सक्सेसफुली रजिस्टर हो गया और मुझे 24 आवर्स के अंदर मेरा OMR मुझे मिल गया, जो कि बिल्कुल टॉर्न कंडीशन में था। इस तरीके से NTA ने मेरे मेल पे ये मेरा OMR भेजा, बिल्कुल टॉर्न कंडीशन में। इसको बारकोड को उन्होंने बिल्कुल ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे जानबूझ के फाड़ा हुआ हो। ये फटा हुआ OMR मेरे स्क्रीन पे आया और ये मेल भेजा था, जिससे पता चल रहा है ये मेल आया था मेरे पास में। इसमें सारे बबल्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये सारे बबल्स क्लियरली विजिबल हैं। अगर आप इस क्लियरली विजिबल हैं सारे बबल्स, एक एक बबल विजिबल है। इसको जब हमने मैनुअली चेक किया तो हमको पता चला कि 715 ही आ रहा है। मेरा नीट का स्कोर भी यही था जो मैंने NTA की फ़ाइनल आंसर की से चेक किया था। मैंने किसी क्वेश्चन पे कोई चैलेंज नहीं किया, यही मेरा फाइनल स्कोर था। बबल दिखाई दे रहा है, एक एक साफ साफ पूरा बबल, इसको कोई भी चेक कर सकता है। तो नेक्स्ट डे इस चीज़ पे तुरंत एक्शन लेने के लिए हाई कोर्ट में हमने पिटीशन फाइल कर दी। ये पिटीशन के पेपर्स हैं। इसको तुरंत फाइल करने के बाद में अब ट्यूसडे को इसकी हियरिंग है। तो जो भी मुझे सुन रहा हो, मेरी न्यूज़ जो देख रहा हो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, जैसे सब बच्चे पढ़ते हैं, ये मेरा 3rd अटैम्प्ट था और मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में नीट में 535 मार्क्स आए थे, उसके बाद 570 मार्क्स आए और अब मेरे इतने मार्क्स आ रहे थे। तो मैं इतनी पूरी मेहनत लगाई, मैंने 3 साल पूरी मेहनत करी है और मैं प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपनी लखनऊ की बेटी का सपोर्ट करें और मुझे प्लीज़ इसमें जस्टिस दिलाएं। क्योंकि अगर अब मेरे साथ या मैं डिप्रेशन में गई तो मेरा नीट और पढ़ाई से विश्वास उठ चुका है। क्योंकि मैंने पूरे साल इतनी मेहनत करी, ना मैं सोई अच्छे से, ना मैंने खाया, मैं अपनी कोचिंग में रही और मैं सिर्फ पढ़ी हूँ। मैंने किताबें मतलब एकदम, मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप मेरी फीलिंग्स को समझें। मेरे पास जितने प्रूफ्स हैं और जो NTA से मेल आया है, मुझे सपोर्ट करें और जस्टिस दिलाएं कि मेरा पेपर दोबारा से चेक हो। जो मेल पे मेरा पेपर आया है वो चेक किया जाए और मेरा भी रैंक में नाम आए जैसे सबका आया है, क्योंकि मेरा रिजल्ट ही नहीं दिया गया मुझे। आई होप फॉर द बेस्ट और मैं आपसे सपोर्ट चाहती हूँ सिर्फ। और दोस्तों, जब 4 जून को रिजल्ट्स बाहर आए नीट एग्जाम के, तो मेरे ख्याल से जितना भी संदेह था ये पूरी तरह से हट गया। ऐसा लग रहा है कि देश के युवाओं के साथ, उनके भविष्य के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ इससे पहले नहीं हुआ। हमें लगता है नीट एग्जामिनेशन में गड़बड़ियां नहीं हुई है, एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, ये मैं आपको बता दूं। पिछले 4 दिनों से केवल एक मुद्दा देश के युवा डिस्कस कर रहे हैं कि जो रिजल्ट्स आए हैं इनमें इस प्रकार की गड़बड़ियां कैसे निकल सकती हैं। पहली गड़बड़ी, जिस एग्जाम में अनुमन हर साल 2 टॉपर 3 टॉपर घोषित हुआ करते थे, इस साल 67 टॉपर जिनको 720 में से 720 मार्क्स मिले वो घोषित हुए। मैं तो आज भी दंग हूं। 720 में से 720 मार्क्स, 100% मार्क्स देश के इतिहास के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं मिले इतने बच्चों को, लेकिन नीट के एग्जाम में मिल गए। पिछले सालों की अगर बात करें तो 2023 में केवल 2 कैंडिडेट्स को फुल मार्क्स मिले थे। 2022 में 4 कैंडिडेट्स को टॉपर घोषित किया गया था और 2021 में 3 कैंडिडेट्स को टॉपर घोषित किया था, लेकिन सडनली 67 टॉपर्स। दूसरी बात, इसमें यह भी पता चलता है कि जो 67 टॉपर में से जो 6 टॉपर थे वो झज्जर हरियाणा के एक सेंटर से निकलते हैं। यह भी देश में पहली बार हो रहा है कि इतने सारे टॉपर्स बच्चे, जिस परीक्षा में 24 लाख कैंडिडेट्स ने अपियर किया, 5000 सेंटर्स में अपियर किया, 67 टॉपर निकलते हैं, लेकिन 6 टॉपर एक ही सेंटर से क्यों निकलते हैं? रिमेनिंग जितने टॉपर्स हैं, 61 टॉपर्स, वो सारे एक एक सेंटर से निकलते हैं, लेकिन 6 टॉपर हरियाणा के झज्जर सेंटर से निकलते हैं।